और चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बुंदेलखंड महोत्सव के दौरान विस्फोट यहां पर हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और बताया जा रहा है कि 3 लोगों की दर्दनाक मौत इसमें हुई है। चित्रकूट हादसे पर सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया। सीएम योगी ने चित्रकूट हादसे पर दुख जताया और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। घायलों के समुचित उपचार के भी निर्देश दिए गए हैं और मृतकों के परिजनों को 5 लाख के मुआवजे का भी ऐलान ये किया गया है। हालांकि विस्फोट कैसे हुआ ये जांच का विषय बना हुआ है। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन इस घटना के बाद से वहां पर अफरा तफरी मच गई। बुंदेलखंड महोत्सव के दौरान यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि विस्फोट हुआ और जोर का धमाका हुआ जिसमें 3 लोग जिनकी दर्दनाक मौत हुई है और कई लोग इसमें घायल हुए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती किया गया। घटनास्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है। खुद मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया है और पुलिस हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मृतकों के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा देने की भी बात ये कही है। चित्रकूट में यह घटना घटी है, विस्फोट हुआ। हालांकि किसने किया, वजह क्या थी, क्या साजिश थी, कैसे हुआ, यह जांच का विषय बना हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची है और हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। खुद मुख्यमंत्री ने भी इसका संज्ञान लिया है। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया और साथ में यह भी कह दिया गया कि जो भी इसमें दोषी होगा उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बुंदेलखंड महोत्सव के दौरान ये धमाका हुआ है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, ये धमाका हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर है। फिलहाल क्या कुछ अब तक चीजें क्लियर हो पाई हैं, कैसे ये हादसा हुआ? चित्रकूट के चित्रकूट इंटर कॉलेज में जो मुख्यालय में, ये सदर मुख्यालय में है, वहाँ कहीं न कहीं कमियां है जिला प्रशासन की तरफ से, वो पूरी नहीं की गई थी। जिस दौरान जो 2 दिवसीय बुंदेलखंड महोत्सव का आयोजन हो रहा था, इसमें जो है चित्रकूट ही नहीं बल्कि महोबा, हमीरपुर और इन सभी जगहों पर जो है बुंदेलखंड के महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खासतौर पर चित्रकूट में 13 और 14 को कार्यक्रम था। मतलब यानी कि आज जो है वो आखिरी दिन था। इस दौरान कार्यक्रम शुरू होने से पहले तकरीबन 3:10 पर एक धमाका होता है। धमाका क्या होता है कि आज आखिरी दिन था, तो इस वक्त आतिशबाजी की तैयारियां चल रही थी। तो जो आतिशबाजी के दौरान इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे वहां पर आतिशबाजी करने के लिए, वो अचानक से फूट जाते हैं और फूटने के दौरान ही 4 लोग हवा में कम से कम 50 फीट ऊपर, 50-60 फीट ऊपर ऐसे उछल जाते हैं। और कुछ बॉडी तो ऐसी है जिनके चीथड़े उड़ गए, अलग अलग हिस्सों में उनके जो है बॉडी पार्ट्स मिले हैं। तो ऐसी घटना थी जिसको लेकर जिला प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचता है और उसके बाद तुरंत जो है जो घायल थे, जिसमें से 2 लोगों को प्रयागराज रेफर किया गया है, पूरा कॉरिडोर बनाकर। ये खास बात ये है यहाँ पर कि कॉरिडोर बनाकर उनको स्वरूपरानी मेडिकल पहुंचाया गया है, जहां आखिरी में उन 2 लोगों की मौत हो जाती। टोटल कुल मिलाकर अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। जी ठीक है, चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। यूएई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। इस मंदिर को अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर नागर शैली में बनाया गया है। करीब 27 एकड़ जमीन पर बना ये मंदिर 700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया। उद्घाटन समारोह में सैकड़ों की संख्या में हिंदू समुदाय के लोग मौजूद रहे। वहीं इसके लिए सभी धर्मों के लोगों ने भी शिरकत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रहे हैं, जहां पर सीएम योगी ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम में शिरकत की, साथ ही गोरखपुर के विकास को रफ्तार दी है। दरअसल इस दौरे पर सीएम योगी ने करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। एक सदगृहस्थ के लिए विवाह भी एक संस्कार है और उस संस्कार के माध्यम से वो अपनी पैतृक परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। इस सृष्टि की रचना, जीवन चक्र, ये सब इसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन समय के अनुरूप किसी कालखंड में इसमें सुधार हुए होंगे, परिवर्तन हुए होंगे, लेकिन विकृतियां भी आई। कहीं पे बहु विवाह की आई, कहीं पे बाल विवाह की आई, कभी दहेज प्रथा की आई, तलाक जैसी कुप्रथाएं आई। यानी ये जितनी भी कुप्रथाएं थी
ये आधी आबादी की विरोधी थी, महिला विरोधी थी, बेटी विरोधी थी, और इसीलिए इन कुप्रथाओं से बचने के लिए लोगों ने बेटी ही न बेटी हो ही ना, इस पर भी इस प्रकार के तमाम कुत्सित प्रयास होने लगे। याद करिए, मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान चलाया। बेटी बचेगी तभी पढ़ेगी, और जब पढ़ेगी तभी बड़ी होगी, और फिर अपना योगदान देश के लिए, समाज के लिए दे पाएगी, तब परंपराएं आगे बढ़ पाएंगी। और कहते भी है ना कि एक बेटी एक परिवार का ही नहीं, केवल अपने लिए नहीं, पूरे परिवार की और पूरे खानदान को आगे बढ़ाने का काम करती है। और यह कार्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ा। आगे बढ़ाने के साथ तमाम प्रकार की योजनाएं आई। 2017 में जब मुख्यमंत्री बना था, जब मेरे सामने समस्या आई थी कि बेटी को बचाने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए, पहला कार्यक्रम हमने लिखाया था कन्या सुमंगला योजना की। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए सरकार उसको सहयोग करेगी, निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ आर्थिक सहयोग दे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तक 17 लाख से अधिक बेटियों को हम लोग पैसा उपलब्ध करवा चुके हैं। 15,000 रुपए हर बेटी के हिसाब से पैसा जा रहा है। अब अप्रैल से यही राशि 25,000 हो जाएगी। इसलिए एक कार्य तो बेटी के लिए एक पैकेज, और दूसरा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सरकार के स्तर पर जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, इस प्रयास के क्रम में अब तक 3 लाख से अधिक बेटियों की शादी हम संपन्न कर चुके हैं। एक और प्रदर्शनकारियों का आंदोलन जारी है तो दूसरी ओर आंदोलन को लेकर राजनीति भी देखने को मिल रही है। अब सपा महासचिव रामगोपाल यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किसान शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली आना चाह रहे हैं, लेकिन किसानों के ऊपर बॉम्ब बरसाए जा रहे हैं। रामगोपाल यादव ने पल्लवी पटेल के बयान पर भी निशाना साधा। नहीं जानते हैं कि ऊपर से बम बरसाए जा रहे हैं किसानों के ऊपर, ऐसा कभी देखा सुना नहीं होगा। सड़क पर कीलें गाड़ी जा रही हैं, लगातार हिंसा होता जा रहा है किसान आंदोलन। भाई शांतमय तरीके से आ रहे हैं, आपको दिल्ली आने नहीं देना चाहते उन्हें, तो फिर हिंसा किसान जिम्मेदार, उसके लिए नहीं प्रशासन जिम्मेदार है। भाजपा कह रही है कि समाजवादी पार्टी को करारी हार मिलेगी, सीट नहीं खोल पाएंगे एक भी। हम कह रहे हैं भाजपा की पत्ता कट जाएगा दिल्ली से। पल्लवी पटेल का बयान आया कि मैं समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करूंगा राज्यसभा में। न करें, कोई ऐसा नहीं जो वोट करेगा राज्यसभा में दिखा के वोट करना होता है, और नहीं करता उसकी सदस्यता चली जाए। सिद्धार्थनगर जिले में आयोजित होने जा रहे सांसद खेल महाकुंभ में इस बार दिव्यांग भी हिस्सा लेंगे। प्रदेश का यह पहला जिला होगा जिसमें दिव्यांगों के लिए भी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जिला लेवल पर सांसद खेल महाकुंभ का यह आयोजन 19 से 21 फरवरी तक होगा। वहीं से लेकर सांसद जगदम्बिका पाल ने विशेष जानकारी दी है। जिला लेवल पे सांसद खेल महाकुंभ 19 से 21 फरवरी तक आयोजित होगी। इस बार हमारे सांसद खेल महाकुंभ में निर्णय लिया है कि इसमें हम दिव्यांगों का भी, अभी तक सांसद खेल महाकुंभ में प्रदेश देश में कहीं दिव्यांगों की प्रतिस्पर्धाएं नहीं कराई जा रही। ये सिद्धार्थनगर पहला जिला होगा तथागत गौतम बुद्ध की जन्मस्थली पे, जहां पे दिव्यांगों को जैसे पैरा ओलंपिक होता है, ऐसे पैरा सांसद खेल महाकुंभ का भी आयोजन होगा। मिर्जापुर में क्षमता संवर्धन सह क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन ये किया गया, जिसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मिर्जापुर कृषि उत्पादन के क्षेत्र में पूर्वांचल का हब बनकर उभरा है और जल्दी 29 करोड़ की लागत से सरदार वल्लभ भाई पटेल निर्यात सुविधा केंद्र बनकर तैयार हो जाएगा। सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन संस्था एपिडा, जो देश में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है, उसके द्वारा एक
एक किसानों के लिए क्षमता संवर्धन और क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें हजारों की संख्या में जो हमारे इस क्षेत्र के किसान हैं उन्होंने प्रतिभाग किया है और किसानों के लिए आज इस क्षमता संवर्धन कार्यक्रम में विभिन्न तकनीकी सत्रों के माध्यम से कैसे वो अपने कृषि उत्पाद, अपने अनाज, फल, फूल, सब्जी, इन सब कृषि उत्पादों को देश और दुनिया के तमाम बाजारों में बेच सकते हैं, इसकी उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है। आज उत्तर प्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पाद निर्यातक बनके उभरा है और उसमें हमारा जो पूर्वांचल का इलाका है वो आज एक्सपोर्ट की दृष्टि से, कृषि निर्यात की दृष्टि से एक हब बन चुका है। और मेरी कोशिश है कि हमारे इस क्षेत्र के मिर्जापुर के जो किसान हैं वो भी कृषि निर्यात के इस विकल्प को अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। उस दृष्टि से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और लखनऊ से यह बड़ी खबर है, कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा का बड़ा बयान। स्वामी प्रसाद के इस्तीफे पर यह बयान दिया शाराना अंदाज में। मंत्री ने इशारा किया कि स्वामी के बीजेपी में आने का यह इशारा है। लेकर के और इधर की बातें कहते थे, ये मैंने उनको सुनाया था यूँ कह करके कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, फिर कभी हम दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा न हो। मुझे वो शेर याद आ रहा है। अच्छा है कि हम फिर दोस्त बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 14 फरवरी 2019 ये वो तारीख है जब पुलवामा अटैक हुआ था। इसमें 40 जवान शहीद हुए थे। उनमें से एक शहीद आगरा के कौशल कुमार रावत भी थे। लेकिन आज 5 साल बीत जाने के बाद भी ना तो शहीद की प्रतिमा का अनावरण हुआ और ना ही कोई अधिकारी या नेता उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचा। वहीं इस पूरे मामले पर हमारी संवाददाता ममता भारद्वाज ने शहीद की पत्नी से खास बातचीत की है, वो देख लेते हैं। यहाँ पाश्चात्य शैली के अनुसार आज 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे लोग मनाते हैं, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि आज के ही दिन एक हमारे देश में जो पुलवामा अटैक, जो कि बेहद एक दुख भरी एक घटना थी, वो हुआ था। वहीं आपको बता दूं कि वहीं उस पुलवामा अटैक के दरमियान आगरा के भी एक लाल शहीद हो गए थे। हम इस समय मौजूद हैं उस आगरा के लाल के शहीद स्मारक पर। यहाँ उनके विभाग से भी कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ सर है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। लेकिन आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं आज शहीद की शहादत को भी भूल चुकी हैं। लेकिन विभाग की बात करें, सीआरपी के, आज भी जब उस जवान के लिए, उस लाल के लिए आज भी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ मेरे साथ सर मौजूद है। मैं इनसे ही आपकी बात कराती हूँ, उनसे मुखातिब कराती हूँ। सर, जिस तरह आपका यहाँ आना हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो राजनीतिक जो पार्टियां हैं शहीद को आज के दिन बिल्कुल ही भूल गई हैं। इतना समय हो रहा है, लगभग 2 बजने जा रहे हैं, अब तक कोई भी यहाँ राजनीतिक जो दल हैं जो लंबी लंबी बातें करते हैं, उनकी दुहाई देते हैं कि हम शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, शहीदों को नमन कर रहे हैं। लेकिन अगर आगरा की बात करें तो आगरा में 9 विधायक, 2 सांसद और 1 मेयर, सारे के सारे बीजेपी होने के बाद में भी यहाँ इनको कोई भी श्रद्धांजलि देने के लिए अब तक नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट और केंद्रीय रिजर्व पुलिस के लिए कर्तव्य निष्ठा से हम उनके आज 5वीं वर्षगांठ पर हम आए और मुझे गर्व हो रहा है कि उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। और अपने आप को न्यौछावर करते हुए हमें इस बात का गर्व होता है हमारे बहादुर जवानों पर। और हम कभी नहीं भूल पाएंगे हमारे सीआरपीएफ में, और इस चीज़ का हमने उठाया जहाँ जहाँ भी हमें शहादत उस समय 40 जवानों ने दी थी, वो सभी जगह हमारे अधिकारीगण और विशेषकर ग्रेटर नोएडा, जो हमारा ग्रुप केंद्र है ग्रेटर नोएडा, जो हमारे नज़दीक इलाका जो ये पड़ता है हमारे एरिया में, उसको हमें भेजा गया है। और हम अपने दिल से श्रद्धांजलि देते हैं और परिवार को हम ये बोलना चाहते हैं कि अपना साहस बनाए रखें। और देश का लाल तो आप लोगों ने खोया है, प्रतीक खोया है इन्होंने, जो हम कौशल को जो है बहुत भव्य जो है हम श्रद्धांजलि देते हैं और आशा करते हैं कि परिवार उनका उज्जवल भविष्य में और भी तरक्की करें। और जो भी हमारे लायक कोई भी सेवा होगी किसी भी प्रकार की, या वो आए परिवार हमारे ग्रुप सेंटर में, डीआईजी महोदय हैं, वहाँ आके मिलें,
हम उनकी पूरी तरह से मदद करेंगे। जी, बिल्कुल। देखिए ये सीआरपी से यहाँ उनके अधिकारी थे, लेकिन मैं बात कर लेती हूँ जो शहीद की जो पत्नी है, मैं उनसे भी बात कर लेती हूँ कि आज देखने को मिल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इनके सीआरपी से ही जवान आए हैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देने। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ राजनीति करने के लिए तो लोग मुर्दों पर भी राजनीति कर लेते हैं, अब शहीदों पर भी राजनीति कर लेते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, तमाम तरह के कार्यक्रम करते हैं, लेकिन आज उनको भूल ही गए हैं। मैं इनसे, उनकी पत्नी है मौजूद, इनसे भी बात कर लेती हूँ। जी मैम, आज श्रद्धांजलि है, एक बहुत ही कह सकते हैं हम इसको ब्लैक डे के नाम से हम लोग मनाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब तक जैसा कि हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ उनकी प्रतिमा का अनावरण भी नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? प्रतिमा लगे मेरी को 30 साल चल रहा है, 30 साल चल रही है, लेकिन सभी अधिकारियों के पास और उनके पास रोड का नाम द्वार बनाया उन्होंने, द्वार का भी अभी मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, चौराहे का नाम भी कंप्लीट नहीं हुआ, और कभी भी मतलब कोई विधायक या सांसद या अधिकारी आगरा से कभी कोई एक श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं आते हैं। मैंने इतने मतलब चक्कर लगाए सब जगह के, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं होती है। सिर्फ एक सीआरपी का ही सहयोग है, बाकी की और कहीं सहयोग नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल। देखिए जो शहीद की जो पत्नी है उनका साफ तौर से कहना है सिर्फ और सिर्फ उनके विभाग यानी कि सीआरपी का ही उनको सहयोग रहता है। तमाम अधिकारियों के चक्कर लगा करके, तमाम विधायक सांसदों के मंत्रियों के चक्कर लगाने के बावजूद भी इनको कोई भी सहयोग नहीं मिलता। लेकिन अब देखने वाली बात है क्या आगे चलकर इनको कोई राजनीतिक दल जो शहादतें होती हैं, जो उन पर राजनीति करते हैं, क्या उनका कोई सहयोग करेंगे? अपने सहयोग मुकेश के साथ ममता भारद्वाज, जनता टीवी, आगरा।